अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। मैंने किचन में आज बनाई थी बड़ी ही ज़बरदस्त पफ पेस्ट्री शीट्स के साथ। आप इसको स्पाइसी बाकरखानी भी कह सकते हैं, आप इसको मिनी पिज़्ज़ाज भी कह सकते हैं, वेजिटेबल चीज़ ब्रेड भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम दें, लेकिन ये बनती बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की है और बहुत ही ईजी तरीके से ये बनती है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले एक अंडा लिया था, उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करके इसको विस्क कर लिया था और विस्क करके इसको साइड पे रख लिया था। ये हम एंड पे यूज़ करेंगे। तो फिर इसकी सॉस बनाई थी जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के मेयोनेज़ ली थी और 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली थी। थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला था और साथ ही मैंने तकरीबन ½ टीस्पून जो थे ना वो मिक्स हर्ब्स डाल के ये एक सॉस सी बना के इसको भी मैंने साइड पे रख लिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल ये सारी चीज़ें हैं जो इस रेसिपी में जाएंगी। ये है चीज़, तकरीबन 2 किस्म की चीज़ है, मोज़रेला एंड चेडर, और एक अंडा लिया था और ये पफ पेस्ट्री शीट्स हैं। और फिर मैंने थोड़े से अनियन जो थे वो चॉप कर लिए थे और ये 3 किस्म की पेपर ली हैं और ये जो सॉस अभी हमने बनाई है वो भी ली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डाल के हम इस रेसिपी को आज तैयार करेंगे। सबसे पहले जो पफ पेस्ट्री शीट है वो मैं निकाल के इसको मैं अपने वर्क टॉप के ऊपर ये देखें बिछा लूँगी, ऐसे जैसे चपाती होती है ना, चपाती को बिछाते हैं। तो ये देखें इस तरह से बिछा लूँगी उसके ऊपर और फिर मैं वो जो सॉस बनाई थी ना वो इसके ऊपर डालूँगी। और फिर मैंने ना इसके अंदर केचप भी डाली थी, तकरीबन आप समझें कि 2 टेबलस्पून भर के केचप डाली थी। तो इन चीज़ों को फिर मैंने अच्छी तरह से एक ब्रश की मदद से ना वो जो शीट थी उसके ऊपर सही तरह से चारों तरफ लगा लिया अच्छी तरह से। और इसको लगाने के बाद फिर मैंने जनाब इसके ऊपर हल्की सी चीज़ डाली थी, तकरीबन आप समझे थोड़ी सी डालनी है अभी के लिए, बाकी चीज़ हम ऊपर डालेंगे। चीज़ डालने के बाद तो मैंने थोड़े से अनियन जो थे ना, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वेजिटेबल कोई भी चीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने अनियन डालने के बाद वो जो पेपर्स थी 3 किस्म की काटी वो मैंने डाल दी हैं। आप अपनी मर्जी से वेजिटेबल ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसके बाद फिर मैंने जनाब बार बार के चीज़ इसके ऊपर डाली है। चीज़ जितनी भी इसके अंदर डालेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बनेगी। तो ये देखें जनाब इसकी फाइनल लुक ये इस तरह की अभी बेक होने से पहले रेडी हो गई थी। तो ये देखें मैंने फिर बाद में इसको रोल कर लिया था। ये जो रेसिपी है ना ये मिनटों के अंदर रेडी होती है और मैं कहती हूँ रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। बच्चे क्या बड़े क्या सब इसको बहुत पसंद करते हैं जब ये तैयार हो जाती है। तो ये देखें इसको फिर मैंने रोल कर लिया था अच्छी तरह। रोल करने के बाद ये देखें मैंने ये देखें तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे ना इसको कट कर लिया था। वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी मोटे पीसेस रखें या आप थिन रखें, वो आपकी मर्जी है। तो ये देखें ये कट करने के बाद ये देखें मैंने एक वो जो पीस था ना उसको उठा के अच्छी तरह प्रेस नीचे को करके इसकी साइडों को थोड़ा थोड़ा खोल दिया था ताकि इसकी जो वेजिटेबल है जो चीज़ है वो अच्छी तरह से बाहर नज़र आना शुरू हो जाए और वो अच्छी तरह से बेक भी हो जाए। आपने देखा कि मैंने इसको एयर फ्रायर में रखा हुआ है और इसके ऊपर रख के ही मैंने फिर जो एग था ना जो सबसे पहले विस्क करके रखा था वो मैंने इन सारे पीसेस के ऊपर लगा दिया था। और इसको लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ दोबारा से ऊपर डाल दी, मिडल में थोड़ी थोड़ी रखी थी, तकरीबन हाफ टीस्पून और या 1-1 टीस्पून समझ लें। और फिर इसके ऊपर जो सारी वेजिटेबल और अनियन शनियन था ना वो भी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बस रख दिया था ताकि इसकी ऊपर से भी लुक जो है ना वो खूबसूरत लगे और खाने में भी ये और ज़्यादा मज़े की लगे। तो ये देखें जनाब इसकी फाइनल लुक ये बिल्कुल अब रेडी हो गया था एयर फ्रायर में जाने के लिए। आप चाहें तो इसको ओवन में भी रख सकते हैं। तो मैंने एयर फ्रायर का बेक वाला ऑप्शन ऑन करके इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे रेडी होने के लिए। तो ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त ये जो है ना स्टार्टर रेडी हुआ था और बहुत ही मज़े का बना था और ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। और रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, क्योंकि रमज़ान में चीज़ें जल्दी जल्दी बंदा बनाता है। तो ये रेसिपी बहुत गुड है रमज़ान के लिए और खाने में उतनी ही मज़े की है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को बना के एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।